हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ एलीट स्टूडेंट्स क्लब। तो जी आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो लास्ट वीडियो से आगे आएगा। कोऑर्डिनेशन कर रहे थे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10th के लिए है और ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। इसमें हम प्लांट हार्मोन्स और एनिमल हार्मोन्स करेंगे। देखो आपके साथ सामने लिखे हुए हैं सारी चीज़ें। तो उन सारी चीज़ों को शुरू करने से पहले आई होप आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी। जस्ट गो बैक, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके पास, जाइए दोबारा देखिए वरना ये नहीं समझ में आएगा। एंड दिस चैप्टर गिव्स यू अराउंड 5 to 7 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। तो जी प्लीज ध्यान रखें। इस वीडियो से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, या कह लो एक छोटी सी हिदायत कह लो, एडवाइस कह लो, कुछ भी कह लो। वो ये है कि जी आपको एनसीईआरटीज के साथ रहना है, क्योंकि एनसीईआरटीज से ही आएगा आपका एग्जाम, चाहे कुछ भी हो। प्रैक्टिकल्स हो गए या आपके एग्जाम्स हो गए, जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी आपके एनसीईआरटी से आएंगी। तो प्लीज जस्ट फोकस योर एनसीईआरटी। चलो जी टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे प्लांट पे, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स कैसे होती है? कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स होती है मूवमेंट के थ्रू, ठीक है, कंप्लीट मूवमेंट के थ्रू होती है। मूवमेंट या तो आप प्लांट में इन 4 तरीकों से कह सकते हो, या जो दूसरा है वो अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस होता है, ठीक है। जैसे आपने बचपन में एक प्लांट का नाम सुना होगा, टच मी नॉट प्लांट। इसकी एक छोटी सी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, प्लीज जाके देखिए। वहां पे आपको समझ में आएगा कि जैसे ही कोई एक्शन या कोई रिएक्शन जनरेट होता है, कि कोई भी एक्शन जनरेट होता है उसके रिगार्डिंग जो रिएक्शन जनरेट किया जाता है किसी भी प्लांट के थ्रू, वो क्या होता है वो आपको वहां पता चलेगा। मूविंग अगेन टू द टॉपिक, वहां पे आती है फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म क्या होता है? ट्रोपिज्म हियर इज द मूवमेंट इन प्लांट्स, कि जो प्लांट्स मूवमेंट करेंगे ये वो ट्रोपिज्म है। अब यहाँ पे इस फोटो का मतलब होता है लाइट। तो जो भी प्लांट लाइट के अकॉर्डिंगली मूव करेगा। आपने सनफ्लावर का नाम सुना है, इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल सनफ्लावर का होता है। या फिर आप एक छोटी सी चीज सोचिए, आपकी बुक में एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, काला कमरा है सारा, वहां पे एक ही खिड़की है और वहां पे प्लांट है। सो प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो किस तरफ होगी? वो उस तरफ होगी जहां से लाइट आ रही। इज इट क्लियर? ठीक है। फोटोट्रोपिज्म कुछ नहीं है, ट्रोपिज्म इज द मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस या अकॉर्डिंग टू द एक्शन। यहाँ पे एक्शन कौन जनरेट कर रहा है? यहाँ पे एक्शन जनरेट कर रही है लाइट, ठीक है। कोई दिक्कत है? आई डोंट थिंक सो कोई दिक्कत है। यहाँ पे आगे आते हैं जियोट्रोपिज्म की तरफ। जियोट्रोपिज्म जब शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पे जियो का मतलब क्या है? फोन वाला नहीं, जियो का मतलब यहाँ पे लैंड। हमारे जितने भी प्लांट्स हैं, आप लोगों को पता होगा, हमारे जितने भी प्लांट्स हैं सबकी रूट्स जो होती हैं वो अर्थ में जाती हैं। कभी देखा ऐसे नीचे जाके ऐसे ऊपर आ रही है? नॉट पॉसिबल, राइट? जो जियोट्रोपिज्म है वो बताता है कि कोई भी प्लांट जो होगा उसका जो रूट सिस्टम होगा, ध्यान रखना, रूट सिस्टम, वो रूट सिस्टम कहाँ की तरफ ग्रो करेगा? वो अर्थ की तरफ ग्रो करेगा, इन द डेप्थ ऑफ द अर्थ। तो वहां पे कौन सा काम आता है? वहां पे जियोट्रोपिज्म। अब कीमोट्रोपिज्म को एक साइड रख के हम हाइड्रोट्रोपिज्म पे आते हैं। हाइड्रो के बारे में सबको पता होगा, इट्स वाटर। तो जी यहाँ पे बात आती है हाइड्रोट्रोपिज्म की। हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है? हाइड्रोट्रोपिज्म इज द थिंग कि हाइड्रोट्रोपिज्म के अकॉर्डिंगली, एक वाटर की मूवमेंट के अकॉर्डिंगली एक प्लांट ग्रो करता है, राइट? अगर आप सोच के देखो, यहाँ पे कोई खेत है, यहाँ पे पानी चल रहा है, तो इनकी जो रूट्स होंगी वो इस साइड होंगी। क्यों? क्योंकि वाटर की जो कंडक्शन है वो यहां से हो रही है, ठीक है ना। वाटर जो पहुंच रहा है प्लांट बॉडी तक वो यहां से आ रहा है, तो उनको अच्छे से कंडक्ट करने के लिए कौन है? रूट्स की ग्रोथ टर्नओवर हो जाती है किसकी तरफ? वाटर की तरफ। लास्ट इज कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म इज अकॉर्डिंग टू द केमिकल प्रोसेसेस इन द प्लांट। तो अब यहाँ पे जो बात है वो केमिकल्स की है कि एक प्लांट बॉडी में केमिकल्स कौन से होते हैं? प्लांट बॉडी में केमिकल्स वो होते हैं जो नॉर्मली आप यूँ कह सकते हो कि चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमने रिप्रोडक्शन पढ़ी थी क्लास 7 में, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। वहां पे क्लास 8 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि एक ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आते हैं या ओवरी होती है, और यहाँ पे उनका फ्यूजन होता है या कह लो फर्टिलाइजेशन होता है। अब यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होगा
इन पोलर ग्रेव्स को रास्ता कैसे पता, वो हाथ पकड़ के लेके जाता है क्या? नहीं ना, तो ये अपने आप जाते हैं। यहाँ पे जो इनके अकॉर्डिंग का जो इनके अकॉर्डिंग की जो मूवमेंट है वो कौन करवाता है? दैट इज ड्यू टू कीमोट्रोपिज्म। इज दैट क्लियर? ऑफ कोर्स इट इज। ऑक्सिन, देखो ये प्लांट हार्मोन्स है, 4 होते हैं, ऑक्सिन, गिबरेलिंस, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड। 4 होते हैं, चारों का अलग यूज है, ध्यान रखेंगे। ऑक्सिन क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन है, बट यहाँ पे फोटोट्रोपिज्म में हेल्प करता है ये। देखो ग्रोथ मैंने यहाँ पे भी लिखी है, इन दोनों ग्रोथ में फर्क क्या है? ऑक्सिन जो ग्रोथ करता है दैट ग्रोज द शूट सिस्टम। जो शूट सिस्टम का जो हमारा हार्मोन है वो कौन सा है? ऑक्सिन है। आपने लास्ट ईयर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में इनको पढ़ा होगा, ठीक है? अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो कोई नहीं, फिर बता देंगे। गिबरेलिंस की बात आती है, यहाँ पे आती है ग्रोथ दूसरा। यहाँ पे ग्रोथ जो है वो गिर्थ की है, या फिर आप यूं कह सकते हैं स्टेम की है, ठीक है ना? तो गिबरेलिंस क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन है, किसके लिए? गिर्थ या स्टेम के लिए। इज दैट क्लियर? आई होप इट इज। साइटोकिनिन्स, सेल डिवीजन। प्लांट ग्रो कर रहा है, आई सर्टेनली हैव अ क्वेश्चन, अगर प्लांट ग्रो कर रहा है उसका सेल काउंट उतना ही रहेगा या बढ़ेगा? बताओ, उतना ही रहेगा या बढ़ेगा? अरे फॉर ऑब्वियस बढ़ेगा ना। तो वो जो डिवीजन हो रही है, वो जो सेल का जो नंबर इंक्रीज हो रहा है, वो किसके वजह से हो रहा है? वो हो रहा है साइटोकिनिन्स की वजह से। इज दैट क्लियर? आई होप इट इज। नहीं है तो यार कमेंट करो, बताओ। चलो एब्सिसिक एसिड, इसको समझाने से पहले ना एक छोटी सी बात रखते हैं कि पतझड़ आता है, ऑटम सीजन आता है, एंड ऑटम सीजन में होता क्या है? एक्चुअली आपके जो प्लांट्स होते हैं उनके पत्ते झड़ जाते हैं, राइट? कुछ प्लांट्स होते हैं, एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं, बट स्टिल देयर आर सम ऑफ देम जिनके पत्ते लाइक झड़ जाते हैं, है ना? तो ये जो यहाँ पे जो काम आता है वो कौन सा आता है? एब्सिसिक एसिड। वहां पे वो ग्रोथ को रोक देता है। ग्रोथ को रोकने से क्या होगा? जितना मिनिमम मेंटेनेंस होगा, क्योंकि अगर लीव्स नहीं है किसी प्लांट पे तो फूड प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत थोड़ी होती है तो फूड प्रोडक्शन या एनर्जी प्रोडक्शन बहुत लो हो जाएगी। एंड वहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है, वहां पे प्लांट को अपना खाना नहीं मिल पाएगा। दैट इज वाई वो अपनी ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, ग्रोथ रोक देता है। हाँ, प्लांट्स के अंदर एबिलिटी होती है अपनी ग्रोथ पॉज करने की, या कह सकते हो रोकने की, ठीक है ना? तो वहां पे कौन काम करता है? वहां पे एब्सिसिक एसिड काम करता है। आई डोंट थिंक सो कोई भी प्रॉब्लम है। क्लियर है? आप इतना नोट कीजिए, हम इसको रब करेंगे ताकि हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ सके। चलो तो जी अब बात आती है हॉर्मोन्स की। यहां पे हम एंडोक्राइन सिस्टम करेंगे एनिमल्स में। अब एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम छोड़ो, हम हॉर्मोन्स की बात करते हैं। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? यहां पे मैंने अलग से एक चीज डाल रखी है, हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स आर द केमिकल्स प्रेजेंट इन अ बॉडी which transits messages और कमांड। अच्छा, तुम ये कहोगे कि यार ये तो ना हमने नर्वस सिस्टम में भी पढ़ा था, ये हमने नर्व्स में भी पढ़ा था, तो यहाँ पे हॉर्मोन्स का क्या काम आ गया? जी बिल्कुल आता है हॉर्मोन्स का काम। हॉर्मोन्स जो होते हैं दे जस्ट गो इनटू योर ब्लड स्ट्रीम, ठीक है? ग्लैंड्स का देखो, मैंने अभी आपके सामने एक नाम लिया था जिसको मैंने बोला था एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये क्या होते हैं? ग्लैंड्स क्या होते हैं? अच्छा, ग्लैंड्स अगर आपको पता है तो ऑर्गन्स क्या होते हैं? इन दोनों में यही मेजर डिफरेंस है। ऑर्गन जो होता है ये अपने सिस्टम में जनरेट करेगा किसी भी चीज को, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, एनर्जी जनरेट करेगा कहां पे? स्टमक के थ्रू सारी चीजें डाइजेस्ट होंगी, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कहीं वो जनरेट होंगी जो हमारे लिए काम की चीज है, राइट? बट मूविंग टू दिस, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स जो होते हैं वो कभी भी सिस्टम में वर्क नहीं करते, दे डायरेक्टली वर्क इनटू द ब्लड स्ट्रीम और ये रिलीज करते हैं हॉर्मोन्स को। अब हॉर्मोन्स डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट किए जाते हैं ताकि जो रिएक्शन हो, जो मैसेज हो, जो कमांड हो, दैट शुड बी द क्विकेस्ट।
सबसे ज्यादा क्विक जो जनरेशन होती है वो कौन जनरेट करता है? हार्मोन्स जनरेट करते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो हार्मोन्स, ये हार्मोन्स हैं, ठीक है, ये हार्मोन का नाम है, ये ग्लैंड का नाम है, दीज आर द ग्लैंड्स। और ये है कि ये ग्लैंड्स होते कहां है, ग्लैंड्स की लोकेशन। अब इनके जितने भी यूजेस है वो मैं यहां लिखूंगा, ठीक है। अब एक एक करके बात करेंगे एंड दैट विल बी द एंड ऑफ वीडियो, ठीक है ना। तो अब यहां पे बात करते हैं कि जी थायरोक्साइन थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है, और ये कहां होता है? हमारे नेक थ्रोट पे, इस जगह पे, ये वाला जो एरिया है यहां पे होता है। एंड यहां इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है टू रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम थायरोक्साइन का है। अगर आप किसी को जानते हैं जिसको थायराइड की बीमारी है, वो इंसान, अगर आप बात देखेंगे तो या तो जिसको थायराइड होगा या तो वो बहुत ही ज्यादा पतला होगा या वो बहुत ही ज्यादा मोटा होगा। वो होता क्यों है? क्योंकि थायराइड जो क्या, थायरोक्साइन क्या करता है, या तो मेटाबॉलिज्म को बिल्कुल लो कर देगा या बहुत ज्यादा हाई कर देगा, ठीक है। अब ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये वर्ड क्या है? वर्ड मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है आप खाने को पचा के उससे एनर्जी जनरेट करके आप उसको यूज कर रहे हो। ये जो कंप्लीट प्रोसेस है आप इसको मेटाबॉलिज्म बोलते हो। कईयों का मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, ठीक है, मतलब वो कुछ भी खा लें वो मोटे नहीं हो सकते। या कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा लो होता है, वो कुछ भी खा लें, यूं कहते हैं कि पानी भी लगता है। वो जो सिस्टम है वो यहाँ पे इस मेटाबॉलिज्म का खेल है, ठीक है। कोई दिक्कत है? आई डोंट थिंक सो। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। आप पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होता है? मिड ऑफ द हेड में, आपके सिर के बिल्कुल बीच में होता है। अब मैंने पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस मैंने कल भी लिखवाया था। हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है एंड ये इनको कंट्रोल करते हैं, प्लस इसका एक और काम होता है, रेगुलेट्स ग्रोथ ऑफ द बॉडी। कब करनी है, कब रोकनी है, कितनी करनी है, कैसे करनी है, कब कब करनी है, वो सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? वो पिट्यूटरी डिसाइड करता है। प्लस कंट्रोल्स द एंडोक्राइन सिस्टम, कंट्रोल्स एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। अब बात आते हैं एड्रेनल पे। एड्रेनलिन होता है, एड्रेनल ग्लैंड के थ्रू रिलीज होता है। एंड एड्रेनल ग्लैंड जो होता है वो अबव द किडनीज होता है, दोनों किडनीज के ऊपर आपका एक एड्रेनल ग्लैंड होता है। एड्रेनल ग्लैंड क्या करता है? वहां पे एड्रेनलिन सिक्रीट करता है। व्हाट एड्रेनलिन इज, ये आपका इमोशन कह सकते हैं या आप कह सकते हैं एंगर हार्मोन कह सकते हैं। जैसे आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि एकदम से आपको किसी चीज के ऊपर गुस्सा है ना, व्हाट इट डिपेंड्स इज कि वो एड्रेनलिन है, ठीक है। आप थके हुए हैं या ऐसा कुछ है आपके अंदर, एकदम से एनर्जी आती है, बहुत किसकी वजह से है? एड्रेनलिन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब एड्रेनलिन की बात करते हैं, आप इसको इमरजेंसी हार्मोन बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। अब इमरजेंसी हार्मोन को आप जैसे चाहे एक्सप्लेन करें, मैंने अपनी तरफ से बता दिया तो मेक इट जस्ट इजी नो। अब आते हैं सेक्स हार्मोन्स की बात करते हैं। सेक्स हार्मोन्स दो होते हैं, देखो मैंने यहाँ पे कोई हार्मोन नहीं लिखा हुआ, मैंने यहाँ पे ग्लैंड लिखे हुए हैं। यहाँ पे सारे हार्मोन्स हैं, यहाँ पे ग्लैंड है, बट यहाँ पे सेक्स हार्मोन्स दो होते हैं। मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। टेस्टिस सिक्रीट करते, टेस्टिस जो करते हैं वो टेस्टोस्टेरोन होता है, और ओवरी जो जनरेट करते हैं वो एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। ये एब्डोमेन एरिया में होता है, इस जगह पे एब्डोमेन वाले एरिया में, देखो दिख नहीं रहा है, मैं इस वाले एरिया में नहीं दिख रहा अभी भी, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप इनको आप गोनाड्स बोलते हैं, ओवरीज या टेस्टिस को आप गोनाड्स बोलते हैं। व्हाट गोनाड्स डज इज कि वो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। ओह ओए क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक लिखा हुआ था। एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। इनका काम ये कह सकते हैं कि हमारी सेक्सुअल हेल्थ इंक्रीज करना है, सेक्सुअल हेल्थ को मेंटेन करना है, ठीक है। सेक्सुअल मैच्योरिटी, सेक्सुअल हेल्थ रिगार्डिंग एनीथिंग टू द रिप्रोडक्टिव फेज, ये कौन हैंडल करता है? टेस्टोस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन। आई होप इट इज क्लियर। अब बात आती है इंसुलिन पे। इंसुलिन सिक्रेट करते हैं पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज के बारे में आपने इनको पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो मैं पैनक्रियाज को पर्सनली
ग्लैंडुलर ऑर्गन बोलता हूं, क्योंकि ये एज अ ग्लैंड भी वर्क करता है और एज अ ऑर्गन भी वर्क करता है। ग्लैंड एज हम यहाँ पे हम ग्लैंड की बात कर रहे हैं तो ये रिलीज करता है इंसुलिन, ये स्टमक के नीचे होता है। इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का काम होता है रेगुलेट्स द डाइजेशन ऑफ शुगर। शुगर अब यहाँ पे आपके लिए चीनी भी हो सकती है, एक्स्ट्रा लाइक क्यों कह सकते हैं, बहुत ज्यादा स्टार्च भी हो सकता है, ग्लूटेन्स भी हो सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड कर सकते हैं हम, ये शुगर में इंक्लूड कर सकते हैं। बट मोस्ट इफेक्टिव इज द शुगर। मीठी चीजें जो होती हैं वहां पे उनको डाइजेस्ट कर पाना या ना कर पाना, वो कौन हेल्प करता है? वो इंसुलिन हेल्प करता है। एंड जैसे ही बॉडी में ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, यहाँ पे डाइजेशन ऑफ शुगर के साथ साथ आप लिखेंगे रेगुलेट्स द, अरे अभी बोला यार, ब्लड शुगर लेवल। हाँ जी, ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है? रेगुलेट करता है। इंक्रीज या डिक्रीज करना, मेंटेन करना कौन करता है? यहाँ पे इंसुलिन करता है। ठीक है, तो दिस वाज योर चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर। आपके पास कुछ नहीं बचा इस चैप्टर में से। प्लीज एनसीईआरटीज रीड करें, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डाउट और सजेशन, जस्ट गो इन द कमेंट सेक्शन एंड जस्ट कमेंट मी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कितनी बार बोले, करवाओ यार, अटक गया है अब, करवाओ, अच्छा नहीं लग रहा है।